तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि जहां पर वेल फिश बाहर निकलने के बाद उस थंडर क्लैप के बाजू को अपने मुंह में डाल लेती है और उसे बाइट करती है। तो ये देखकर मास्टर शान पहुंचता हैरान होते हैं और कहता है कि अब ये क्या चीज है। तो लियू फेंग उसे कहता है कि ये मेरा स्पेशल मॉन्स्टर है जिसे हम लोग यहाँ पर ट्रैप फिश कहते हैं। मेरी ट्रैप फिश किसी भी किस्म के एलिमेंटल टाइप के मॉन्स्टर को भी यहाँ पर ट्रैप कर सकती है। तो लोग देखते हैं कि तुम मेरे सामने टिक पाते हो या नहीं। ये देखने के बाद मास्टर शान और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। पहले यहाँ पर एक इंटेग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल का मॉन्स्टर कम था, अब यहाँ पर एक और इंटेग्रेशन स्टेज का मैक्स लेवल का मॉन्स्टर आ गया है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और दूसरी तरफ से पॉइजन मास्टर से कहती है कि मास्टर शान, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम अपने पर्सनल मैटर से डील करने में काफी ज्यादा बिजी हो। प्लीज यहाँ पर अपने लोगों को बुलाओ या फिर जो भी करो, मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो। जहाँ से कि तुमने यहाँ पर मुझसे वादा किया था, तुम्हें अपने वादे को पूरा करना होगा। मास्टर शान उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रही, मैं यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ। ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी यहाँ पर हल कर लूंगा। जब किसी के साथ ही पॉइजन मास्टर से इशारा करते हुए कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये एक छोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा वो थंडर क्लैप वो पूरी तरह से दोनों मॉन्स्टर्स के हाथ हुए पूरी तरह से काबू हो चुका है। तो पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं तो वहां पर स्नेक ने थंडर क्लैप को अपनी बॉडी के अंदर लपेटा होता है। दूसरी तरफ से फिश उसे निकलने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर मास्टर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों मॉन्स्टर जो है ये एलिमेंटल टाइप के बीस्ट को इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकते हैं। तो वो चिल्लाकर कहते हैं ठंडरोज यहाँ पर मुझे एम्बैरस करना बंद करो, चलो जल्दी से इन दोनों को फिनिश करो। तो उसका ठंडरोज होता है वहां पर से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, वहां पर थंडर बॉल्स निकालता है, जिसकी वजह से दोनों मॉन्स्टर पीछे की तरफ फट जाते हैं। तो यंग मास्टर भाई कहता है कि फेंग मैंग लियू तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है, ये एलिमेंटल टाइप का बीस्ट है। जब तक हम लोग यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से इसकी कोर को डिस्ट्रॉय नहीं करते तब तक हम यहाँ पर इसको मार नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी नहीं है, इसी वजह से इसकी कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसी के साथ ही उसे कहता है कि वो देखो उसके सर के अंदर मुझे कोर दिखाई दे रही है, वहां पर उसके सर के अंदर एक कोर है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद जो मॉन्स्टर मर जाएगा। जबकि मैं लियू फेंग उसे कहता है कि यंग मास्टर भाई मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुमने कभी इंटेग्रेशन स्टेज के किसी एलिमेंटल टाइप के बीस्ट को मारा है जो कि इंटेग्रेशन स्टेज में हो। तो मास्टर भाई उसे कहता है क्यों तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि जब एक मॉन्स्टर जो होता है एलिमेंटल टाइप का मॉन्स्टर, जब वो इस इंटेग्रेशन स्टेज में पहुंचता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक कोर नहीं होती बल्कि मल्टीपल कोर्स होती हैं, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें शायद इस बारे में पता नहीं होगा। तो वो उसे कहता है क्या इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा कोर्स हो सकती है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि हाँ इसकी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा कोर्स हो सकती हैं, हमें सारी की सारी कोर्स को तोड़ना होगा तभी हम इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, जैसे जैसे मैं कहता हूं बिल्कुल वैसे ही करना। और इसी के साथ ही वो अपनी फिश से कहता है कि वेल अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, वाटर पियर्स टेक्निक को यूज करो। तो पानी के अंदर से काफी सारी बुलेट्स जो होती है वहां पर उसके पास शूट होना शुरू होती हैं। जब वो वाटर बुलेट्स को वहां पर शूट करता है, इसी के साथ ही वो ढाबाई से कहता है कि इसको फ्रीज कर दो। तो वो स्नेक जो होता है वहां पर उसको फ्रीज कर देता है और वाटर बुलेट्स जो होती है वो ठंडरों की बॉडी के अंदर जाकर फ्रीज होना शुरू हो जाती हैं। और इसी के साथ उन्हें वहां पर उसकी कोर्स दिखाई देती है कि उसकी बॉडी के अंदर टोटल 3 कोर्स होती है, एक उसके सर के अंदर होती है, एक उसके कंधे के पास होती है और एक उसकी बैली में होती है। लियू फेंग उसे कहता है कि अब जबकि हमने यहाँ पर कोर्स देख लिए तब तुम्हें यहाँ पर मुझे कवर देना होगा, हमें एक एक करके यहाँ पर इसके तीनों कोर्स को तोड़ना होगा। और इसी के साथ ही यंग मास्टर भाई जो होता है अपने अपने स्नेक से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर कोल्ड ओरा को छोड़ो, जिसके साथ हम एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करेंगे। और वहां पर काफी सारी धुंध हो जाती है जिसकी वजह से ठंडरो वहां पर देख नहीं पाता और इसी के साथ साइड के ऊपर से कुछ दिखाई देता है। तो मास्टर शान कहता है कि तुम लोग यहाँ पर छुप नहीं पाओगे और वो ठंडरो से कहता है कि पंच मारो। तो ठंडरो जो होता है वो वेल के ऊपर पंच मारता है, लेकिन वहां लियू फेंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि हम लोगों ने यहाँ पर ये धुंध किस लिए क्रिएट किया, ये कोहरा यहाँ पर हमारे मॉन्स्टर्स को छुपाने के लिए नहीं था बल्कि मुझे छुपाने के लिए था कि मैं यहाँ पर तुमसे तुम्हारी नजरों से छुपकर इसकी बॉडी के अंदर छुप जाऊं। तुम्हारा लियू फेंग जो होता है वो अपनी फिश की बॉडी के अंदर चला गया होता है। अपनी वेल की बॉडी के अंदर जाने के बाद क्योंकि आप वो यहाँ पर अपनी टाइम टेक्निक को यूज कर सकता है और अंदर का समय जो होता है वो तेज चलता है और बाहर का स्लो चलता है। तो इसी के साथ ही वो उसके पंच को अवॉइड कर लेता है, बड़ी आसानी से उसके सभी पंचेस को अवॉइड कर सकता है और साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसकी वेल फिश जो होती है उसके कंधे को बाइट करती है, जिससे कंधे के बाइट करने के साथ ही उसकी जो एक कोर होती है वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। एक कोर के खत्म होने के बाद मास्टर शान गुस्से के साथ कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वहीं पर से ठंडक अटैक करता है, जिसकी वजह से वेल फिश पीछे पानी के अंदर गिर जाती है। पानी के अंदर गिरने के साथ ही वो अपने ठंडरों से कहते हैं कि पानी को इलेक्ट्रीफाइड कर दो और वो पानी के अंदर जाकर अपने पंजे को पानी में डालता है और साथ ही पूरे के पूरे पानी के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ता है। तो फिश जो होती है वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से चिल्ला रही होती है। तो यंग मास्टर भाई कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, जबकि मास्टर शान जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि इसने यहाँ पर बड़ी गलती कर दी पानी के अंदर जाकर, क्योंकि पानी के अंदर मैं थंडर बॉल्स भेज सकता हूँ। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं एक बड़ा अटैक करने वाला हूँ। ठंडरो जो होता है वहां पर एक बड़ा सा थंडर बॉल्ट क्रिएट करता है और उसे पानी के अंदर बेचने वाला होता है, लेकिन जैसे ही उसे पानी के अंदर बेचने वाला होता है इसी के साथ दिखाता है कि उसके पेट के अंदर जो उसकी दूसरी कोर होती है वहां पर स्नेक अपनी पूंछ के साथ उसको पियर्स कर देता है और अपनी पूंछ के साथ उसकी जो दूसरी कोर होती है उसको भी तोड़ देता है। तो यंग मास्टर भाई जो होता है उसे कहता है कि ये हुई मैं बात, हमने यहाँ पर दूसरी कोर को तोड़ दिया, लेकिन इसी के साथ ठंडरो जो होता है वो स्नेक की पूंछ को पकड़ लेता है और साथ ही उसको वहां पर एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। वो इलेक्ट्रिक शॉक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो मास्टर शान कहता है कि कमीनों में तुम दोनों को मार डालूंगा। जब वो यहाँ पर ये कहते हैं इसी के साथ ही
वेल पानी के अंदर से बाहर निकलती है और पानी के अंदर से निकलकर साथ ही वहां पर वाटर टॉर्नेडो टेक्निक को यूज करते हुए वाटर ड्रिल टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तो वेल पानी को लेकर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है एक टॉर्नेडो की तरह, जबकि थंडरो जो होता है वो नीचे से अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हैं वहां पर थंडर इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करता है। तो फिश वहां पर थंडर इलेक्ट्रिसिटी को फेस करते हुए नीचे की तरफ आ रही होती है, जबकि यंग मास्टर बाय जो होता है इसी के साथ अपने डाबाई से कहता है कि उस पानी को फ्रीज कर दो। वेल का पानी जो होता है वो ड्रिल की तरह ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, उसका निशाना सीधा उसके माथे के अंदर जो कोर होती है उसका होता है, जबकि दूसरी तरफ से डाबाई जो होता है अपनी बर्फ के साथ उसको वहां पर फ्रीज कर देता है, जिसके साथ वो एक स्पाइक बन जाता है और वो स्पाइक सीधा आकर थंडरो के सर में लगता है, जिसकी वजह से उसके सर के अंदर जो कोर होती है वो भी वहां पर पियर्स हो जाती है और फाइनली लोगों ने जहां पर थंडरो को मार दिया। कोर के टूटने के साथ ही मास्टर शान जो होते हैं उसको वहां पर वापस बुलाने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें वापस बुलाता हूं, लेकिन उसके वापस आने से पहले हमारी वेल जो होती है उसको निकल जाती है, वो उसे पूरे का पूरा खा जाती है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि लीडर शान अब बस करो, बहुत हो गया, जहां पर जो भी बुरे काम कर रहे हो उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। तो मास्टर शान उसे कहता है कि तुम जहां पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ क्या कर पाओगे। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम जहां पर जो भी डर्टी डीलिंग्स कर रहे हो उस सबको तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस औरत को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है। जहां पर इस पॉइजन को तो अबडक्ट करेंगे और इसके साथ साथ इस औरत को भी पकड़ने वाले हैं। तो वो उसे कहता है कि लड़की चुपचाप अपने आप को यहाँ पर हमारे हवाले कर दो, जबकि वो लड़की उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहे हो, ये तुम दोनों की आपस की फाइट है, फिर मुझे यहाँ पर बीच में क्यों घसीट रहे हो, मैं तो बस एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे यहाँ पर पॉइजन बनाने का कहा गया और मैंने पॉइजन बना दिया। और वो लीडर शान से कहते हैं कि लीडर शान प्लीज अपने वादे को पूरा करें और मुझे यहाँ पर से सेफली बाहर निकालें। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर देख नहीं रही, मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ, मेरा बीस्ट मर चुका है, मैं यहाँ पर से तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, अगर तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी रही तो हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। तो पॉइजन मास्टर से कहती है कि तुम तो बहुत बड़े कमीने निकले, जबकि मां ल्यू फेंग उसे कहता है कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना, वरना मेरी ट्रैप फिश की जो शूटिंग रेंज है वो काफी ज्यादा है और तुम इस वक्त उसकी शूटिंग रेंज में हो, आप अपने पॉट को यहीं पर नीचे छोड़ दो वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करूंगा। लेकिन इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से शोर की आवाज आती है, तो साइड के ऊपर से लीडर शान के सभी सेक्टर के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग कहते हैं लीडर शान यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर से शोर की आवाज आ रही थी, यहाँ पर अचानक से क्या चल रहा है। तो लीडर शान उनसे कहता है कि शुक्र है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, चलो ये तो अच्छी बात है, चलो जल्दी से अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करो, इन दोनों को मार डालो, इन लोगों ने हमारे सेक्टर में घुसकर हमारे पर अटैक किया है, ये दूसरे सेक्टर के लोग हैं। तो वो सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि इनकी हिम्मत कैसी भी हमारे सेक्टर के अंदर रात के वक्त आकर घुसने की, चलो जल्दी से अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करके इनको मार डालते हैं। तो जब वो अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं तो डाबाई जो होता है अपनी फ्रीजिंग टेक्निक को यूज करके उनमें से आधू के पांव को वहां पर फ्रीज कर देता है, जबकि उनके पांव फ्रीज होने के साथ ही प्यूनी जो होती है वहां पर अपना मुंह खोलती है, डिवावरिंग टेक्निक के साथ उन सभी बीस्ट को डिवावर कर जाती है। मास्टर शान चिल्लाकर उनसे कहता है कि कमीनो तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, इस तरह तो तुम सभी लोग यहाँ पर अपने अपने बीस्ट को मरवा दोगे, जल्दी से अपने पावरफुल बीस्ट को रिलीज करो, ऑल आउट अटैक करो, तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ करके यहाँ पर इनको रोक नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 102 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर पॉइजन मास्टर को पकड़ पाएंगे। अभी तक पॉइजन मास्टर में कोई भी चाल नहीं चली और कोई भी अटैक नहीं किया, तो क्या वाकई में एक बहुत ही पावरफुल वेसल है या नहीं, ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चल ही जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।